एनसीईआरटी मैथ्स एंड साइंस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। कक्षा 8 की गणित पहला जो अध्याय है आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में बेसिक जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो इस प्रश्नावली में चैप्टर में हमने देखा इसमें सवाल बहुत प्रश्नावली दिया नहीं, सिर्फ एक ही प्रश्नावली, इसमें 2-3 सवाल है और ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ। तो इस पार्ट में सिर्फ हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बाकी जो गुण होते हैं, प्रगुण होते हैं, उनके माध्यम से सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है। अभी हमारे पास जो बुक है इसमें नहीं दिया, अगर बुक हम चेक करेंगे यदि सवाल उसमें मिलेगा तो आप लोग को वहाँ से हम समझा देंगे। चलिए तो चैप्टर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि किसी पूर्णांक को हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आ गया? p/q का मतलब भिन्नात्मक संख्या, सीधी समझिए। यानी कोई भी पूर्णांक, जैसे -3 ले लिए, -2, ये पूर्णांक होता है। यदि हम इसको लिख दे रहे हैं -2/-3, तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि इन पूर्णांकों को हमने किस रूप में कर दिया? p/q के रूप में कर दिया। इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय। ठीक, धनात्मक परिमेय में जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -2/-3 हो गया, 7/9, ये सब जो होते हैं हमारे धनात्मक परिमेय संख्या होता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या में कौन कौन से आते हैं? -1/2, 2/-3, -3/4, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें भी तो माइनस लगा के धनात्मक कैसे हुआ? तो ऊपर नीचे जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपस में कट जाते हैं। कटने के बाद ये धनात्मक परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए जब दोनों पक्षों में माइनस लगा तो उसको हम धनात्मक में काउंट करते हैं, न कि ऋणात्मक में। ऋणात्मक में किसी एक भाग में माइनस चिन्ह लगा होगा, चाहे अंश में या फिर हर में, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। बाकी कक्षा 7 में बेसिक में आप लोग क्रम विनिमय, साचर, योजनात्मक, गुणात्मक तत्समक, ये सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे। वितरण नियम, इन सभी का प्रयोग करके जो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीजें आपको सीखना है। तो हमारा जो बुक है इसमें प्रश्नावली नहीं लिया हुआ है, फिर भी हम देखेंगे सवाल अगर कहीं मिलता है तो आपको जरूर सिखाएंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाता है। देना चाहिए बट इसमें नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है पता नहीं। तो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार और बुक। क्रम विनिमय नियम का सिस्टम क्या होता है कि यदि a+b है और उसको b+a, दोनों को हम जोड़ें, मतलब पूर्णांकों को पलट के जोड़े परिमेय संख्याओं को, जो वैल्यू होगा वो बराबर आना चाहिए, तो वहाँ क्रम विनिमय हो जाता है। साचर में क्या होता था? यदि a+b+c है बराबर a+b+c है, वहाँ भी दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। मतलब ये प्रगुण है, इसका प्रयोग करके हमको परिमेय संख्याओं को हल करना है। योज तत्समक में क्या होता है? योज तत्समक में हम किसी भी संख्या के साथ -1 का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुणात्मक तत्समक में क्या करते हैं? उसको हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। वितरण का नियम में बांटना, जैसे दे दिया a×b+c, इसको हम बदल देते हैं, बांट देते हैं। a×b करते हैं प्लस a×c करते हैं। इस तरीके से हम बांट के उसको हल करेंगे। तो सीधा से समझना आपको ये है, इस परिमेय संख्या के चैप्टर में आपको परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यही चीज सीखना है, हल करना है। इन नियमों का प्रयोग करते हुए नियमों के हिसाब से बांट के हल करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली में जब हम चलेंगे तो प्रश्नावली में आपको सारी चीजें सिखाएंगे वहां पर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बेसिक आपको मिलेगा नहीं, मेन आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही है। प्रश्नावली देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।